मिलते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं किसी के पास, लेकिन हर जरूरी नहीं है हर किसी के पास असली हो। फिर आप असली की कामना मत करिए, असली से आप। नमस्कार दोस्तों मैं रोहित एस्ट्रोलॉजर आज जानकारी लेकर आया हूं मोती रत्न के बारे में। दोस्तों मोती रत्न बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी रत्न है, बहुत भयंकर असर देता है आपको जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात दिलाता है। मैं बताना चाहूँगा भगवान शंकर ने अगर किसी ग्रह को बहुत ज़्यादा मान्यता दी है तो वो मोती को दी है। वो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अर्धमौलेश्वर है वो। दोस्तों चंद्रमा ग्रह जो है शीतलता का प्रतीक है, हमारे शरीर में कफ का प्रतीक है, शरीर में पानी का प्रतीक है, दुनिया में पानी का प्रतीक है। पानी को उसका प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा का शीतलता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों मोती रत्न जो है लोगों ऐसा असर दे सकता है कि नीलम जैसा असर दे सकता है, आपको इतना राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। अगर गलत प्रिस्क्रिप्शन हो जाए तो ये आपको राजा से रंक भी बना सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा मोती रत्न बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, चाइनीज फेक भी आ रहे हैं, स्टोन्स आ रहे हैं। लोग अक्सर पहन लेते हैं फेक स्टोन्स और फिर उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों जो चाइनीज रत्न होते हैं जो कि मतलब वर्थ ही नहीं है, जिसका तो कुछ वजूद ही नहीं है, वास्तव में वो रत्न है ही नहीं। रत्न जो है वो हजारों सालों तक जब तपा है धरती के किसी कोने में तब बना है। मोती रत्न अलग है, मोती रत्न तो सीप के अंदर से निकलता है। लेकिन वास्तविकता में आजकल चाइनीज फेक बिक रहे हैं मोती मार्केट में, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो मोती वास्तव में है ही नहीं। आप प्लास्टिक डाल के घूम रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप असर आपको पूरा आए? नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। जो मोती मैं आपको बताना चाहूंगा, मोती की हिस्ट्री क्या है, मोती कहाँ मिलता है। दोस्तों साउथ सी समुंदर में इतने गहरे पानी में जाके मिलता है। ये जो मोती ढूंढने वाले गोताखोर होते हैं ना, ये बहुत कम जीते हैं, बहुत कम टाइम तक ये जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि नमक इतना ज्यादा होता है उस पानी में, तो उनको सांस रोककर बहुत बहुत देर तक नीचे रहना पड़ता है। तो टोलिए की टोलियां होती हैं, बहुत सारी नाव होती हैं, नाव आपको लेके जाती हैं। कई कई सारे गोताखोर होते हैं, एक एक नाव में 100 गोताखोर होते हैं, और 2 3 नाव इकट्ठी जाती हैं, समुद्र के बीच में जाती हैं, उस जगह पे जाती हैं जहां पे आपको नीचे गहराई में सीप मिल सके, सीप मोती वाली सीप मिल सके। और वहां पे शार्क भी होती हैं, सब हर कोई जानवर होता है वहां पे। उन सब से खतरा लेके ये सारे लोग जाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो वहां पे फायर करता है, फायर करते ही सारे लोग नीचे कूद जाते हैं, एक रस्सी उनके ऊपर बंधी रहती है। नीचे जाके जो एक्सपीरियंस गोताखोर होते हैं वो जल्दी से अपने थैले में ज्यादा से ज्यादा सीप रख लेते हैं, 400-500 सीप रख लेते हैं, जितनी जितनी रख पाए। कोई नए गोताखोर होते हैं 100-200 भी रख पाते हैं, और कुछ तो ज्यादा भी रख लेते हैं। जो जितनी देर अब सांस रोक पाएगा उतनी देर रख लेगा, क्योंकि नीचे जाना है और ऊपर आना है। कोई अगर जली जीव मिल जाए उससे बचना भी है उनको। अगली फायर होती है, वो दोबारा से नाव में आ जाते हैं और नाव में आके दोबारा सफर शुरू करते हैं। दोस्तों मोती रत्न उसके बाद उसको 1 दिन तक सुखाया जाता है, धूप में सूखने के बाद तब कहीं जाके उसमें से मोती रत्न निकाला जाता है। फिर भी हर सीप में मोती रत्न नहीं निकलता, कुछ ही सीप में मोती रत्न निकलता है। इतनी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। बाजार में आप जाओगे तो आपको मिलेगा इतने इतने सारे भर के लोग मोती रत्न रखे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं किसी के पास, लेकिन हर जरूरी नहीं है हर किसी के पास असली हो। फिर आप असली की कामना मत करिए, असली से आप नकली से रिजल्ट की कामना मत करिए, क्योंकि नकली आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। असली रत्न पूजा करके शुद्ध करके जब आप पहनेंगे तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि मोती रत्न जब चंद्रमा आपका उच्च का हो, आपका अगर कर्क लगन का चंद्रमा है, आपका मीन राशि में चंद्रमा बैठा है, आपका धनु राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर आपका लगन जो है, आपका लगन आपका बनता है सिंह लगन, तो आपके लिए चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। आपका मेष लगन बनता है तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। इन लगनों वाले अगर आपका चंद्रमा का मोती पहन लें तो वो चमत्कार से कम नहीं है, वो इतना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और आपकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कुंडली में। खैर ये तो विश्लेषण की बात है। चंद्रमा अगर खराब हो जाए व्यक्ति का, तो व्यक्ति मानसिक रूप से खराब हो जाता है, उसको मानसिक रूप से पागल हो जाता है। चंद्रमा अगर सही ना रहे, उसका ठिकाने पे ना रहे, तो लोग कहा जाता है कि इसका दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है, इसका तो मन ही सही नहीं है, इसका तो मन ही नहीं लगता। किसी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, कफ से पीड़ित हो जाता है, रोगों से पीड़ित हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। चंद्रमा सबसे मुख्य ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं शिव जी ने भी इसको स्थान दे रखा है, बहुत उच्च स्थान दे रखा है, अपने सर पर उनको स्थान दे रखा है।
चंद्रमा को। दोस्तों चंद्रमा स्टोन, ये अगर मोती स्टोन गलत प्रिस्क्रिप्शन हो जाए तो आदमी को पागल भी कर सकता है, आदमी मानसिक दिवालिया हो सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी अगर आप गलत रत्न धारण कर लें, मोती रत्न गलत अगर आप धारण कर लें। दोस्तों मोती रत्न को हमेशा चांदी में ही धारण किया जाता है, सबसे छोटी सीधे हाथ की उंगली में ही धारण किया जाता है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और हमें यह भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस रत्न पर देखना चाहते हैं। हर हर शंभू दोस्तों।